जी को जिस दिन आप समझना शुरू कर गए दूसरों की नीतियों को, जो दिखता है भैया वो बिकता है, और जो दिखाया जाता है असल में वो होता भी नहीं है। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी दोनों वर्क एक ही चीज़ में कर रही है, पर याद रखना बड़ी कंपनी का वजूद एनालाइज को समझो। जो भी आपको वीडियो बना रहा है उसकी एनालाइज को समझो। जो भी आपको टारगेट दे रहा है उसके लालच को समझो। जो भी आपको टिप्स दे रहा है उसके लालच को समझो। जो भी आपको टेलीग्राम के लिंक दे रहा है उसके लालच को समझो। टेक्नो की कर रहे थे। देखो सर, अगर देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र पे, रेलवे सेक्टर पर, टेलीकॉम सेक्टर पर ये कंपनी वर्क करती है। कुछ लोग कंपनी के काम पर नहीं पैसा लगाते, कुछ लोग कंपनी के प्राइस पर पैसा लगाते हैं, और वो सबसे बड़ी हमारी भूल है। कंपनी के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि भैया बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, पर शेयर प्राइस नीचे आता रहेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर की। उसके ऊपर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसके बारे में समझेंगे। बात करेंगे अशोक लीलैंड की, क्या अपडेट आ रही है, क्या न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक शेयर है सलासा टेक्नो। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो ये शेयर टॉप पर था, और कुछ लोगों ने तब भी वीडियो बनाई थी जब ये टॉप पर था। तब मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कि ज़्यादा हमें ऐसे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और वही विधि आज इस शेयर को 15 रुपये करीब कर ले आई। अब इसका काम सब कुछ सही है। देखो सर, मैंने आपको कई बार कहा है कि हर कंपनी के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि भैया बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, पर शेयर प्राइस नीचे आता रहेगा। बड़ी कंपनी छोटी कंपनी दोनों वर्क एक ही चीज़ में कर रही है, पर याद रखना बड़ी कंपनी का वजूद, बड़ी कंपनी की गुडविल, बड़ी कंपनी की अलग अलग रणनीतियाँ, उसकी अलग अलग विचार, उसके पूंजीगत वे, उसके पास काफ़ी संभावना होती है। और छोटी छोटी कंपनियों के अंदर भी संभावना होती है, पर वो जब शेयर प्राइस नीचे होता है तो उसे कंट्रोल कर लिया जाता है कुछ ऑपरेटर के द्वारा। ये आप सबको पता ही है, क्योंकि कुछ लोग कंपनी के काम पर नहीं पैसा लगाते, कुछ लोग कंपनी के प्राइस पर पैसा लगाते हैं, और वो सबसे बड़ी हमारी भूल है। हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी ऐसी रणनीति जो लालचवश पैदा हो रही है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। लोग हमें ठक्कर जा रहे हैं, लोग हमें सपने दिखा रहे हैं, और हम भी इतने भोले हैं कि उनके चुंगल में फंसते जा रहे हैं। जब बात आती है कि कुछ लोगों को ठग लेते हैं, तो बात वहाँ पर भी आनी चाहिए कि जो लोग ठग रहे हैं, क्या उनके अंदर इतना वजूद नहीं है, दिमाग नहीं है कि दिन रात जो मेहनत करता है वो तो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो कहते हैं भैया 2-4 दिन का काम ही नहीं है। तो जो लोग टॉप पर हैं, फिर हम उनकी बात क्यों नहीं समझते, क्यों उनकी बात नहीं समझते, फिर उनके बातों में क्यों आते हैं जो हमें गुमराह करके जाते हैं। और यही कारण है सेबी, यही कारण है गवर्नमेंट का, जो ये चैनल भी जो लोगों के ब्लॉक हो रहे हैं वो इसी कारण से भी हो रहे हैं कि कुछ लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। और जब सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे कदम जो सरकार उठा रही है, सेबी उठा रही है, वो जांच के दायरे में आ रहा है। शेयरों के अंदर काम करना, शेयरों के अंदर प्रेरित करना, टारगेट बताना, ये करना वो करना, इन सारी चीज़ों को हमें खुद ब खुद भी समझना चाहिए कि क्या वास्तव में वो चीज़ें हैं, वास्तव में वो चीज़ें हैं या नहीं हैं। हम जब खुद को नहीं संभालेंगे तब तक कि हम किसी की चक्रों में फंसेंगे। तो इसलिए नीतियों को समझो। जो भी कंपनी आपको दिख रही है उसकी एनालाइज को समझो। जो भी आपको वीडियो बना रहा है उसकी एनालाइज को समझो। जो भी आपको टारगेट दे रहा है उसके लालच को समझो।
जो भी आपको टिप्स दे रहा है उसके लालच को समझो, जो भी आपको टेलीग्राम के लिंक दे रहा है उसके लालच को समझो। हमें कोई अपने तरह से घुमा नहीं सकता। इस चैनल का माध्यम ये है, हमें कोई भी व्यक्ति अपने चुंगलों में नहीं फंसा सकता। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ। इसलिए हम सबको सिर्फ न्यूज बेस फंडामेंटल एनालाइज करना आना चाहिए और फ्यूचर की चीज़ें जो हैं उसे आज समझने आना चाहिए। जब सब के सब एक ही चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं तो वो चीज़ें पनपती नहीं हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बात तो हम सरासर टेक्नो की कर रहे थे। देखो सर, अगर देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र पे, रेलवे सेक्टर पर, टेलीकॉम सेक्टर पर ये कंपनी वर्क करती है। स्टील की संरचना हो, टावर की चीज़ें हों, ट्रांसमिशन के टावर की चीज़ें हों, उन चीज़ों के अंदर ये कंपनी वर्क करती है। और यही वर्क हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित कर देता है कि कंपनी का शेयर हमें 100-200 में दिखे। पर ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। हमारा इन्वेस्टमेंट अगर आपको छोटी कंपनी में भी करना है, बड़ी कंपनी में भी करना है, तो दायरे में करना है। एक दायरा होता है कि भैया मेरा इतना परसेंटेज, मेरा इतना चीज़, मैं अगर किसी पे बहुत बुलिश भी हूँ तो मेरा सब कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाती है तो झटका लग जाता है। जैसे अडानी ग्रुप में झटका लग गया हमें, कभी वेदांता में झटका लग जाता है हमें। पर वेदांता क्या हुआ, फिर उभर के वहीं 500 के ऊपर जा रहा है। तो समय समय पर सब कंपनियों में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। मकसद ये नहीं कि अगर सरासर टेक्नो के हम शेयरों को खरीदें तो हम राजा बन गए। मकसद ये नहीं कि हमने गलती कर दी। मकसद तो ये है कि और भी तो लोग हैं ना यहाँ पर, आप और मैं तो नहीं है। कंपनी का काम जानदार है, कंपनी की सेल साल दर साल भी बढ़ रही है। चीज़ों को हम समझते जाएंगे। कंपनी का अगर हम हाई देखें तो करीब 34 रुपये का है, कंपनी का अगर हम लो देखें तो करीब 10 रुपये का है, और कंपनी का शेयर इस वक्त 15 रुपये करीब चल रहा है। ये वही शेयर है, कुछ लोग दावा कर रहे थे 20 से नीचे नहीं आएगा, 21 से नीचे नहीं आएगा, 22 से नीचे नहीं आएगा, अब 18 में आ गया, अब 18 से नीचे नहीं आ सकता। ये वही शेयर है। तो इसलिए उस विधि से आगे निकलो जहाँ पर हम हर एक शेयर को मल्टीबैगर देख रहे हैं, और जहाँ पर सिर्फ खरीदना शेयर प्राइस को ऊपर नहीं ले जाता, खरीदना शेयर प्राइस को नीचे भी ले आता है। यहाँ एक दूसरे के पैसे के चक्कर में लड़ाई हो रही है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की लड़ाई तो कोई हो ही नहीं रही है, चक्रों में लड़ाई हो रही है। भाई कैसे पैसे खींच लें, कैसे पैसे दे दें, ये हो रहा है यहाँ पर। इसलिए कोई भी कंपनी के ऊपर जो भी कोई वीडियो बनाता है खरीदने बेचने वाली, नीतियों को समझो। क्या वो भगवान है? क्या वो बहुत बड़ा ऐसा खिलाड़ी है कि उसको पता है कंट्रोल कर लेगा शेयरों को? भैया एनालाइज होती है, साइकोलॉजी बनती है। और साइकोलॉजी को जिस दिन आप समझना शुरू कर गए, दूसरों की नीतियों को, जो दिखता है भैया वो बिकता है, और जो दिखाया जाता है असल में वो होता भी नहीं है। ये नीतियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने सरासर टेक्नो में आपको बताया कि काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि सर अब तो ये 16 के नीचे भी आ गया। भैया मेरी तरफ से 10 रुपये जाए, मेरी तरफ से 50 रुपये जाए, हम तो उस हिसाब से वर्क ही नहीं करते कि कहाँ हमें लालच उमड़ रहा हो, हमें कहीं प्राइस एक्शन दिख रहा हो। हम प्राइस एक्शन पे वर्क नहीं, हम तो न्यूज़ बेस वर्क करते हैं। और न्यूज़ आ रही है जेपी पावर के ऊपर। जेपी पावर को पहले समझो। जेपी पावर थर्मल पावर पे वर्क करता है, कोल माइनिंग इनके अंदर है। जेपी पावर एक बड़ी संघर्ष करने वाली कंपनी बनती जा रही है, जो अपनी सेल्स को अच्छी खासी मेंटेन कर रही है। पर देखने को ये भी मिल रहा है कि पिछले सितंबर से इस सितंबर 2024 तक कंपनी की सेल डाउन गई है। तो जब कंपनी की सेल साल दर साल डाउन जा रही है, लगातार डाउन जा रही है, तो कंपनी के जो पहले वजूद थे वो थोड़े से काम की वजह से कम होते जा रहे हैं। तो ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। सितंबर 1350 करोड़ का कंपनी का सेल्स थी, 69 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। अब साल दर साल कंपनी ने थोड़ी सेल बढ़ाई, फिर कम करते करते सितंबर 2024 में कंपनी की जो सेल होगी 1226 करोड़ की सेल्स हो गई। कंपनी का 183 करोड़ प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है, सेल्स कम हुई, और सेल्स वैल्यूएबल होती है। कुछ मायने में इस कंपनी को इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि जेपी एसोसिएट जो इसकी कंपनी है, वो जो दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ों के अनुसार चल रही है। काफ़ी बैंकों को उससे पैसे भी लेने, कई बार वो डिफ़ॉल्ट भी होती है, और जब भी डिफ़ॉल्ट होती है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तभी
वो प्रॉब्लम में तो आती है, साथ साथ जेपी पावर के चीज़ों में भी प्रॉब्लम से आ जाती है। अभी वो शेयर जेपी एसोसिएट, इसकी जो कंपनी है, वो ग्रुप की कंपनी है, वो मंडे टू मंडे दिख रहा है, भाई सोमवार से सोमवार ही दिख रहा है वो सिर्फ, है ना। तो उस चीज़ के अनुसार भी इस जेपी पावर की चीज़ों को पनपना नहीं जा रहा है, तो ये भी आप समझ कर चल सकते हो। दूसरा, अगर इसका हम रिजर्व देखें तो कंपनी के अंदर रिजर्व है करीब 5,145 करोड़ का रिजर्व है, 4,014 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल सही है, कंपनी कुछ अपना कमाकर पैसा लगा रही है और अपना उधार उतार रही है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो वो हैं 24% के, और इस 24% के अंदर प्रमोटरों की होल्डिंग जो है 79.2% प्लेज है, गिरवी रखी हुई है। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, डीआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक है कंपनी के अंदर 49.94%। तो ये वो कंपनी है जो सेल्स में फिर भी ठीक है, कम हो रही है लेकिन ठीक है सेल्स इसकी, पर प्रॉब्लम में यह है कि जेपी एसोसिएट के साथ ये प्रॉब्लम घिरा रहता है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को भी आज हम समझेंगे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो इसके ऊपर अवैध रेत खनन का मामला था, जो करीब 1,334 करोड़ रुपए का जुर्माना के लिए चीज़ें दायर कर रखी थी, उसको उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश ने रोक लगा दी है। मामला आ रहा है अवैध रेत खनन का, इस अनुसार ये चीज़ें भी आप समझें। पर यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत जेपी पावर ने ये दिया कि जेपी पावर ने जो भी ये खनन किया था, जो भी ये करती थी, वो उसकी जानकारी अपने जो भी उसका रिजल्ट आता था हर 3 महीने में, उसके अंदर वो एक एक चीज़ इसके बारे में बताती थी। तो यहाँ से एक अच्छी चीज़ जो है जेपी पावर ने करी कि जो इसने ये खनन किया था उसके अंदर वो तिमाही के अंदर अपनी सारी नोट्स के द्वारा ये चीज़ें बताती थी। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो इनके ऊपर ये जुर्माना लगा था उसके ऊपर रोक भी लगा दी है। देखने वाली बात यह है कि डीएमजी के द्वारा जो ये चीज़ें की गई थी, इसके ऊपर जयप्रकाश यानी कि जेपी पावर ने कई रिट याचिका भी लगा रखी थी, और अब उनको एक जीत हासिल हुई है जहां पर उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि डीएमजी ने जो भी इनके ऊपर आरोप लगाए थे उनके अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते, वो उनका अधिकार नहीं है वो, तो इस कारण भी उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया है। देखने वाली बात यह है कि जेपी पावर ये भी कह रहा है कि मई 2023 तक उन्होंने जो भी ये रेत खनन की है, उन्होंने सारा काम पूरा कंपनी को सौंप दिया है। काम पूरा कंप्लीट 2023 में कर लिया था इन्होंने, तो अपना काम पूरा करके भाई कंपनी को सौंप दिया इन्होंने, जेपी पावर ने। तो जेपी पावर अपने काम के प्रति ईमानदार है, ये जेपी पावर ने बता दिया, क्योंकि वो अपनी घटनाओं की जानकारी जो भी ये है भाई खनन वाली, वो अपने तिमाही परिणामों के जो भी नोट्स होते थे उसके अंदर वो उल्लेखित करता था, लिखता था, बताता था। तो यानी कि जेपी पावर तो यहाँ से पाक साहब है। अब डीएमजी ने जो इसके ऊपर जो भी चीज़ें की हैं, फिलहाल उसके ऊपर रोक है। जो उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो भी निर्णय लिया गया है उनके अधिकारों के साथ नहीं है, डीएमजी के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ जेपी पावर की एक जीत हुई। अब इससे जीत ये हासिल नहीं होती कि इससे आपको उत्साहित होना है, बहुत आपको न्यूज़ समझनी है इन चीज़ों के अनुसार। देखो जेपी पावर का भला कब हो सकता है, ये अपनी सेल को निरंतर बढ़ाएगा, अपने गिरवी शेयरों को हटाएगा। अब गिरवी शेयर कब तक हटाता है ये उसकी रणनीति है। जो भी गिरवी शेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ स्क्रीनर पर लिखा हुआ है, जो भी रणनीति आगे की है वो सारी की सारी न्यूज़ पर है। दूसरा आपको समझना है कि इसकी जेपी एसोसिएट अगर वो दिवालिया प्रक्रिया या फिर मंडे टू मंडे वाली चीज़ों से हटती है तो तब भी जेपी पावर उसको एक सपोर्ट सा मिलेगा, क्योंकि है तो वो उस ग्रुप की ही कंपनी। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये थी जेपी पावर की कहानी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अब बात करेंगे देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड के बारे में। पहली कौन सी है? टाटा मोटर्स। अशोक लीलैंड देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाता है। अशोक लीलैंड जो है इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी स्विच मोबिलिटी के साथ भी जो इनकी एक कंपनी है उसके साथ भी ये देश के अंदर ई बसें लाने की प्लानिंग के साथों में काम कर रहा है।
और लखनऊ के अंदर ये अपने प्लांट की स्थितियों को अच्छा करता भी जा रहा है। देखने की चीज़ ये भी है कि जहां टाटा मोटर्स, हुंडई इंडिया, मारुति सुजुकी ने पहले ही अपने वाहनों के अंदर रेट बढ़ाने की चीज़ों के साथ इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसी कदम पर अशोक लीलैंड भी बढ़ता जा रहा है। अशोक लीलैंड ने ये कहा है कि वो अपने वाणिज्यिक वाहनों के कीमतों में 3% की वृद्धि जनवरी 2025 से करने वाला है। और ये एक उसकी मुद्रास्फीति के कारण और जिंस के रेट जो यानी कमोडिटी के रेट जो महंगे होते जा रहे हैं, उस कारण ये निर्णय लिया जा रहा है ताकि वो अपनी लागत के हिसाब को सही कर सके। तो यहाँ पर 3% के अपने वाहनों के अंदर वृद्धि करने की स्थितियों के साथ जनवरी 2025 से स्टार्ट करने वाला है अशोक लीलैंड। ये एक अशोक लीलैंड की मूल्य वृद्धि जो है अपने वाहनों में थोड़ा उसके अंदर जान ला सकती है। एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है जहां पर अशोक लीलैंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से करीब 345 करोड़ रुपए करीब का एक ऐसा ऑर्डर मिला है जहां पर 1475 बस चेसिस की आपूर्ति कराएगा तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को। और यहां से इसको ये ऑर्डर है 345 करोड़ रुपए करीब का मिला है। यहां पर ये एक अच्छी न्यूज़ है और यहां से आपको देखने को भी मिल रहा है कि अशोक लीलैंड जो है 1475 चेसिस बस के लिए है। दिसंबर 2024 से मई 2025 के दौरान ये 1475 बस चेसिस की आपूर्ति तमिलनाडु सरकार को ये कराएगा। देखो सर, आपको मैं फिर बता दूं, आप सड़क पर निकलते होंगे तो वहाँ पर आपको टाटा मोटर्स हो गया, आइसर हो गया, या आपको अशोक लीलैंड की बस देखने को मिल जाती होगी। जो चीज़ आपको दिख रही है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो चीज़ हमें दिख रही है कि भैया ज़मीनी तौर पर वर्क कर रही है, तो उस पर विश्वास होना चाहिए हमारा। अब जैसे कोई कंपनी के बारे में हमें पता ही नहीं उसका क्या प्रोडक्ट आता है, कहाँ हमने कभी देखा ही नहीं उसका प्रोडक्ट, तो पहले उसके प्रोडक्ट की तलाश करो आप। जैसे कोई भी वीडियो बना रहा है आपके लिए यूट्यूब में, तो पहले देखो वो प्रोडक्ट है या नहीं है। कुछ कंपनियों की चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं पर उनके प्रोडक्ट नहीं हमें दिखते। और जिस दिन आपने इस विधि के साथ काम किया कि जिस भी कंपनी के अंदर मेरा विचार होगा उसका कोई प्रोडक्ट हमें दिख जाए, तब वो मजबूत हो जाएगी। क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, उसका काम नहीं दिख रहा, उसका कार्यालय नहीं दिख रहा, उसकी कुछ भी चीज़ें हमें नहीं दिख रही और उसके लिए काफ़ी लोग टारगेट दिए जा रहे हैं, तो भैया समझो कहीं हमारे साथ ही तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसलिए वजूदों वाली चीज़ों के साथ बढ़ो, क्योंकि कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि जो कंपनी अच्छी है वो अपनी रणनीतियों को भले ही अभी सुस्त तरीक़ों से हमें दिख रही हो, पर उसकी जो रणनीति फ्यूचर की होती है, तो वहाँ से एक अनुमान लग जाता है कि हाँ भैया मुझे प्राइस पे काम नहीं करना, मुझे तो कंपनी के वर्क में काम करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। जेपी पावर के लिए गुड न्यूज़ है, पर इतनी गुड न्यूज़ नहीं है कि आप इसके लिए उत्साहित बहुत ज़्यादा हो जाएं। बाकी फंडामेंटल भी चेक करो, प्रमोटर की चीज़ें भी देखो, सेल्स भी चेक करो और आगे की रणनीति जेपी एसोसिएट के साथ भी जोड़कर देखो। अशोक लीलैंड अपनी वाणिज्यिक वाहनों के अंदर 3% की वृद्धि और तमिलनाडु सरकार से 345 करोड़ का 1475 बस चेसिस का ऑर्डर मिलना उसकी मजबूती का आधार है। सलासर टेक्नो के अंदर ज़रूरी नहीं कि हमें करोड़पति बनना है, ज़रूरी यह है कि हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है, और जो चीज़ों को समझता गया वो सब कुछ अच्छा। इसलिए किसी की भी अलग अलग रणनीतियों के साथ जो भी उनके टारगेट हैं उससे थोड़ा आपको बचकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो जो भी है न्यूज़ आधारित है, साइकोलॉजी पर है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको फिर एक बार बता दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे बता देना। अपनी एनालाइज बिल्कुल करें, किसी की भी एनालाइज पर विश्वास न करें, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मैं सिर्फ यहाँ न्यूज़ बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की स्थितियाँ बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।